नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पूरा भारत देश बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा था, लेकिन उसके साथ ही साथ भारत देश में बिहार राज्य में युवा अपनी मांगों को लिए प्रदर्शन कर रहा था, आंदोलन कर रहा था और कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई जिसने पूरे देश को शर्मसार किया कि आखिर देश का बेरोजगार युवा ये क्यों करने को मजबूर है। हम बात कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की, जिसके लिए पूरे देश के अभ्यर्थी कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। उस एग्जाम में जो धांधली हुई, जो परेशानी छात्रों को आ रही थी, उस पर सरकार विचार नहीं कर रही थी, आरआरबी विचार नहीं कर रहा था, जिसके चलते देश के जो बेरोजगार युवा हैं वो आंदोलन करने को मजबूर थे। धीमे धीमे यह आंदोलन इतना आगे बढ़ता चला गया कि कई हिंसक घटनाएं भी हमारे सामने आई। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बिहार के नावदा से आर्य कुमार, जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी का ये एग्जाम खुद दिया है। उनसे जानते हैं कि आखिर उस एग्जाम में ऐसी क्या समस्या हुई कि जो आंदोलन इतना बड़ा रूप लेता चला गया, और आरआरबी ने जो फैसला लिया है, जो कमेटी तैयार की है, उस पर छात्रों का क्या सोचना है। चर्चा की शुरुआत करने से पहले सभी युवाओं से एक अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। आर्य कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरल टॉक में। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आर्य, क्या आपने भी थैंक यू। आरआरबी एनटीपीसी का ये एग्जाम दिया है, और ये जो पूरा मुद्दा है उसमें क्या परेशानी है? सर, मैंने भी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम दिया है। थोड़ा तेज बोलिए आर्य, माइक को पास में रख के। हाँ, मुद्दा जो है ना कि स्टूडेंट को बोला गया था, आरआरबी ने बोला था कि जितना भी जो रिजल्ट है 35,000 के करीब सीट था, उसका 20 टाइम्स रिजल्ट दिया जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ और ये 20 गुना रिजल्ट देने के बाद कहा गया था, लेकिन 20 गुना की जगह पर लगभग 10 गुना ही रिजल्ट दिया गया। एक ही कैंडिडेट को कई लेवल में क्वालिफाई करने के बाद क्वालिफाई कर देने के कारण इसे मतलब आरआरबी 20 गुना दिखा रही है, बट एक्चुअली में 20 गुना ना होकर ये 10 गुना के आसपास ही है। इसी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। अरे, जैसा कि आपने कहा कि 20 गुना छात्र लेने थे लेकिन नहीं लिए, उसी को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है। हम आपसे बिहार की उस स्थिति के बारे में समझना चाहेंगे। हमने देखा कि अन्य राज्यों से भी अभ्यर्थियों ने, विद्यार्थियों ने पेपर दिए, लेकिन ये बिहार में ज्यादा देखने को मिला। आखिर ऐसी क्या स्थिति वहां पर बन गई कि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया? एक्चुअली इस एग्जाम को तो बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड सभी क्षेत्र के स्टूडेंट देते हैं। बट बिहार में कहीं ना कहीं ये चीज तो होना ही था। कोई आगे बढ़ना था। हर जिले, हर स्टेट के स्टूडेंट में इसके प्रति नाराजगी थी इस रिजल्ट को लेकर। बट बिहार वाले में ये आगे शुरू हो गया पटना में, क्योंकि सभी स्टूडेंट आते हैं, हर स्टेट से आते हैं पटना में तैयारी करने के लिए। तो कह सकते हैं कि हर स्टेट के लोग वहाँ पे मौजूद थे, तो होना ही था, पटना से ही होना था। और धीरे धीरे तो सभी स्टेट में शुरू हो ही गया। जी आर्य, आपसे हम जानना चाहेंगे, ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विद्यार्थियों के मन में कई बार डर रहता है। हमने जो तस्वीरें बिहार की देखी, आंदोलन जिस तरीके से विद्यार्थी कर रहे थे, युवा कर रहे थे, क्या बिहार के युवाओं को डर नहीं लगता? क्योंकि विद्यार्थी आमतौर पर हमने देखा है, हम कई कार्यक्रम करते हैं, फोन आते हैं, लोग डरते हैं अपनी बात कहने में कि मेरा नाम आ जाएगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो आप जरा इस चीज को क्लियर करें, क्या माहौल रहता है बिहार के युवा की, क्या सोच होती है? उन्हें डर नहीं लगता क्या कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, कुछ वैसा हो जाएगा? नहीं, डर तो स्टूडेंट के पास होता है। वे तो शांति प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट उनका मांग समझा नहीं जा रहा था। वे ट्विटर पर 9 लाख पर ट्वीट करने के बाद भी, उसके बाद 2 दिन बाद फिर से ट्विटर पर ट्रेंड कराया गया, लेकिन वह ट्वीट डिलीट कर दिया जा रहा था। तो कोई मौका नहीं मिल रहा था स्टूडेंट को, तो फिर वे रोड पर उतरे। रोड पर उतरने के बाद वे शांतिपूर्ण ढंग से, मतलब पटना जंक्शन पे, राजेंद्र नगर टर्मिनल पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। बट उसी टाइम आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम था, उसमें सीबीटी 2 का कंसेप्ट नहीं था, वो उसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इसके कारण सारे युवा, लगभग 1.5 करोड़ युवा, मतलब ग्रुप डी से जुड़े हुए थे। ये न्यूज सुनने के बाद सभी लोगों में आक्रोश बढ़ गया और ये प्रोटेस्ट थोड़ा सा ज्यादा हो गया, और कहीं कहीं पे रोड़ाबाजी, पत्थरबाजी वगैरह भी हो गया। तो ये सीबीटी 2 का कंसेप्ट जो ग्रुप डी में डाला गया, ये इस प्रोटेस्ट को ज्यादा भड़का दिया गया है। जी आर्य, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपके साथी वहां गया जहां पर ये तस्वीरें सामने आई,
जहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था, जी जो रेलवे की पटरियां थी वहां पर, क्या आपके साथी वहां मौजूद थे? और अगर थे तो उनसे आपकी बात हुई होगी, किस तरह का वहां माहौल रहा? नहीं, हम लोग स्टेशन पे जंक्शन पे तो नहीं गए थे, हम लोग बस सिर्फ न्यूज के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू जो भी दृश्य देखे वही देख पाए। जी। आर्य आरआरबी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस आंदोलन के बाद, और जिस तरीके से कमेटी गठन का फैसला किया गया आरआरबी के द्वारा, क्या इससे छात्र संतुष्ट हैं रेलवे ने जो फैसला लिया है, या उनके मन में और कोई असमंजस है? पूरी तरह से तो स्टूडेंट इस कमेटी से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि समस्या इतना बड़ा भी नहीं है कि इसमें कमेटी की जरूरत पड़ सके। 2-4 पॉइंट ही थे कि 20 गुना स्टूडेंट का रिजल्ट दिया जाए और आरआरबी ग्रुप डी में जो सीबीटी 2 का कंसेप्ट है उसे हटा दिया जाए। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ा कमेटी और बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। तो ये ऐसे ही मतलब ये मतलब डिले एग्जाम बहुत ज्यादा हो रहा था पहले से भी, और एक कमेटी गठन करके 1-2 महीना और टाइम लगेगा जिससे और डिले हो जाएगा। ये कमेटी गठन करने को ये जरूरी नहीं था, ये आसानी सिंपल था, 2 मुद्दा था, उसको कंप्लीट कर दिया जा सकता था। तो जैसा कि आपने कहा कि कमेटी कोई आवश्यक नहीं थी, इतना बड़ा वो इशू नहीं है, तो अब जो कमेटी जी गठित कर दी गई है, क्या स्टूडेंट्स अब आगे और प्रोटेस्ट करेंगे सोशल मीडिया पर या सड़कों पर आकर के, या आगे की क्या कुछ रणनीति है, इसके बारे में आपको पता है? आपकी बात हुई हो छात्रों से? स्टूडेंट फिर भी कुछ ये अब एक स्टेट पे आकर रुक नहीं गया है। ये मतलब जो प्रोटेस्ट था लगभग भारत के सभी नॉर्थ बिहार में फैल चुका है। स्टूडेंट और इसका कोई लीडर भी नहीं है। जहाँ स्टूडेंट कुछ जगह से पटना के स्टूडेंट अभी शांत हो चुके थे टीचर के द्वारा मना करने के बाद, लेकिन ये और भी स्टेट के लोग के स्टूडेंट के बारे में नहीं जी। कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो कमेटी गठन किया गया है ये एग्जाम और डिले करेगा, इससे छात्र सेटिस्फाइड नहीं है। वे इसे मतलब इसका समाधान 5 से 6 दिन के अंदर ही खोज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अभी प्रोटेस्ट हो सकता है आगे जारी रह सके, क्योंकि उनकी पूरी मांगों को इससे समाधान नहीं निकल पा रहा है। बिल्कुल। अरे कितने लगभग जो है करोड़ों की संख्या में विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी थी। आपसे हम जानना चाहेंगे, आप कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? आपने जो एग्जाम दी है इसको लेकर के पहले भी आप दे चुके सर हैं? हम सर 2018 से इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे थे। 2018 में मतलब एक ग्रुप डी और रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम था, वो एग्जाम हमने दिया था। उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म तुरंत ही आ गया था 2019 के स्टार्टिंग में, मार्च में, और उसका प्रिपरेशन मैं तब से कर रहा था। जी। जिस जी तरीके से हमने घटनाएं देखी, उसमें कहना था, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई रेलवे की तरफ से, उसमें कहा गया कि जिन छात्रों की पहचान हो जाएगी उन्हें भविष्य में नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है एक छात्र होने के नाते? ऐसा सरकार के बोलना सही नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट को आखिर ये आरआरबी वाले ही ना मतलब इस स्थिति में ला दिए कि वे रोड पर उनको आना पड़ गया। और पुलिस का भी जो रवैया था वो स्टूडेंट के प्रति अच्छा नहीं था, जिसके कारण स्टूडेंट भड़क गए। और ये बहुत पहले से 2019 से ही स्टूडेंट को मतलब इस तरह से अथी किया जा रहा था, इग्नोर किया जा रहा था, तो उनके अंदर आक्रोश तो हो गए। और पुलिस के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, इससे स्टूडेंट के अंदर जो संयम था वो टूट गया, और वो थोड़ा मोड़ा जो भी था वो हो गया। ये इसमें तो प्रशासन का जो निपटने का तरीका था वो बिल्कुल सही नहीं था। जी। ये स्टूडेंट है, पढ़ाई करने वाले, ये कभी नहीं चाहते हैं कि हम पत्थर फेंकें, पुलिस को पीटें या रेलवे संपत्ति को जलाएं, क्योंकि इनको उसी जगह पे काम करना है। अरे सरकार कहती है कि हम तो जो है रोजगार दे रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आज का युवा सरकार के विकास से, सरकार की योजनाओं से, सरकार की रणनीतियों से संतुष्ट नहीं है? क्या समस्या आ रही है, क्योंकि युवाओं ने ही तो इस सरकार को बनाया था? यस ऑफ कोर्स, स्टूडेंट ही सरकार को बनाए थे, लेकिन उस समय मतलब सरकार का ये जो था रोजगार देने के बाद कहा गया था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। रोजगार स्टूडेंट सरकार का रोजगार कभी केंद्र बिंदु रहा ही नहीं, इसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया, और इसके कारण स्टूडेंट में बहुत ज्यादा आक्रोश है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या तो भारत में यूथ का ही है, और उनको अनएम्प्लॉयमेंट में रखा गया है, और जो कि कारण इससे छात्र बहुत नाराज है। और रोजगार को केंद्र बिंदु बनाया जाना चाहिए स्टूडेंट के, तभी समस्या हल होगा। ये आरआरबी एनटीपीसी एक छोटा सा एग्जाम्पल है, क्योंकि और भी सारे एग्जाम
सही तरह से कंडक्ट नहीं किए जा रहे हैं। तो ये स्टूडेंट आज आरआरबी का स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कल एयरफोर्स वाले करेंगे, तो परसों आर्मी वाले करेंगे, परसों ये होता ही रहेगा। असली मुद्दा बेरोजगारी का है। एक हमारा सवाल जुड़ा हुआ है, जैसा कि आपने कहा कि आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल एयरफोर्स वाले करेंगे, दूसरे एग्जाम वाले करेंगे। साथ ही साथ एक सवाल ये आता है कि जब दिल्ली में जब छात्रों को पीटा गया था, मुस्लिम यूनिवर्सिटीज जो थी, उस टाइम पर सोशल मीडिया पर कई लोग जो है एक तरीके से मजाक बना रहे थे। तो आपको नहीं लगता कि वो उस समय गलत था? आज हर किसी के साथ, छात्रों के साथ हो रहा है। और साथ ही साथ सरकार ये दावा करती है कि हमने तो देखिए देश को राम मंदिर दिया, 370 दिया और भी न जाने क्या क्या दिया। तो क्या छात्र उस चीज से संतुष्ट नहीं है? इतने बड़े बड़े फैसले लिए सरकार ने। वो फैसले हैं, वो फैसले लिए गए, वो सही है, देश के लिए बहुत जरूरी है। कई सालों से अटका हुआ था, वो निपट गया। तो गवर्नमेंट को वो चीजें खत्म करने के बाद स्टूडेंट का मतलब रोजगार पर भी तो ध्यान देना चाहिए। ये यूथ 30 करोड़ यूथ जुड़ा हुआ है, तो ये इसको भी मुद्दा बनाना, इस पर भी मतलब अपना जो प्रोसेस है रोजगार देने का वो करना चाहिए ना। वो रेलवे राम मंदिर वो तो सही है, और भी जो गवर्नमेंट किया वो सब सारे काम सही है, बट ये रोजगार यूथ से जुड़ा हुआ चीज है। इसके बिना मतलब भारत कैसे प्रोग्रेस कर पाएगा, जहाँ यूथ ही मतलब तनाव में रहे, डिप्रेशन में रहे, इग्नोर किया जा रहा है। तो ये सही नहीं है ना गवर्नमेंट का। इसको रोजगार को भी ध्यान देना जरूरी है। ऐसे गवर्नमेंट बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं, बट ये रोजगार पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। आर्य कुमार, आपको हम बताएं कि एबीपी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार हैं विकास भदौरिया। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि जो राम मंदिर है उससे तो रोजगार भी मिलता है। जब सरकार ने फैसला ले लिया कि राम मंदिर बन गया, तो क्या युवाओं को राम मंदिर से रोजगार नहीं मिल सकता क्या? वो कह रहे थे कार्यक्रम में, उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर बनेगा तो फूल की दुकान लगेगी, प्रसाद की दुकान लगेगी, लोग हवाई जहाज से आएंगे, ट्रेन से आएंगे, रोजगार मिलेगा इससे। तो इस पर आपका क्या कहना है? ठीक है, ये मिलेगा, लेकिन स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहा है उसको उससे रोजगार कहाँ से जुड़ा हुआ है? वो तो बिना पढ़े हुए लोग भी मतलब फूल वगैरह दुकान वगैरह खोल सकते हैं, बट ये स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं 5 साल से, वो उसका क्या? जी, ये तो रोजगार के लिए ही ना मतलब तैयारी कर रहे हैं, वो तो सही है। वो जी आगे चलकर वो रोजगार जी, यानी कि आपका मानना है कि राम मंदिर 370 वो मुद्दे अपनी जगह ठीक है, लेकिन रोजगार देश के लिए जरूरी है। आपको ये देश के लिए जरूरी है, फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए हमको। जी, आपको क्या ये राम मंदिर वाला बात इसमें नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है ये सब चीज में। जी नहीं, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार कहती है, इस बात को बड़े बड़े मंचों पर कहा गया है, सोशल मीडिया पर युवा इनमें एक्टिव रहता है, ये इसलिए जरूरी है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमेशा ये चीजों की देश में चर्चा होती है यार। अगर रोजगार पर इतनी चर्चा हो रही होती, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आप ही के परिवार के सदस्यों में इन चीजों पर चर्चा होती होगी, रोजगार पर कभी चर्चा नहीं हुई होगी आपके फैमिली ग्रुप में? परिवार में हम लोग का परिवार है, हमसे जुड़े हुए लोग तो हमसे बात करते ही हैं, क्योंकि वे पढ़ा लिखा रहे हैं तो जरूर पूछते हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कब नौकरी लगेगा, ऐसा नहीं है। बट ये तो हर स्टूडेंट के साथ जो भी आरआरबी का एग्जाम देता है, उसके माता पिता तो रोजगार के बारे में बात करते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, आपकी बात हम मान लेते हैं कि लेकिन रिश्तेदार करते हैं यार। फैमिली इशू में ज्यादा स्टूडेंट हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं ना, क्योंकि हमें पढ़ाई करना है, एक रोजगार लेना है, उसके बाद आगे है ना टाइम इस सब चीजों पर बात करने के लिए। जी, जैसा कि आपने कहा कि इन सब विषयों पर आगे है समय बात करने के लिए, क्या लगता है कि अगर रोजगार इतना महत्वपूर्ण इशू है आपके अनुसार, तो सरकार के मन में भय क्यों नहीं है फिर युवाओं को लेकर? आप इतनी संख्या में थे, आपने बाकायदा सरकार तक बात पहुंचाई, तो सरकार में क्यों वो नहीं होता कि भाई इन मुद्दों को प्रमुखता के साथ ले? सरकार इन मुद्दों को लेकर ही तो 2014 में गवर्नमेंट में आए थे, और युवा इस रोजगार के लिए ही तो आकर्षित हुए थे जो करंट गवर्नमेंट है, और इसे ही इग्नोर कर दिया गया है। तो ये स्टूडेंट जरूर ना जरूर इलेक्शन में अपना ये जो है मुद्दा रोजगार पे, इससे जरूर वोट करेंगे लेकर। अरे जैसा कि आपने कहा कि रोजगार के मुद्दे पर सरकार आई, 2 बार आ चुकी सरकार, लेकिन रोजगार हाथ में नहीं आया विद्यार्थियों के, तभी वो सड़कों पर है।
तो क्या लगता है कि अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो सरकार के आने वाले समय के लिए खतरनाक होगा? आपको बहुत जरूरी है, खतरनाक होगा, क्योंकि जी बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है। जितना भी मतलब वोटर्स होते हैं वे अधिकतर तो इसी एज में आते हैं ना, तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है आगे के इलेक्शन में। बिल्कुल। आर्य, चलते चलते इस कार्यक्रम के माध्यम से आप आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम को लेकर के क्या कहेंगे सरकार से? आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के बारे में सबसे पहला बात तो यही है कि ये एग्जाम को मतलब जो है ना, इसका कोई मतलब थी कैलेंडर जरूरी है। कब एग्जाम होगा, कितना दिन बाद रिजल्ट होगा, कितना नेक्स्ट बिल्कुल एग्जाम होगा, कब ज्वाइनिंग होगा, ये बहुत जरूरी है। स्टूडेंट का सबसे मेन मुद्दा है, और इसके कारण स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि हम आरआरबी का तैयारी करें या ना करें, कितना दिन तैयारी करना पड़ेगा। अगर मालूम होता आरआरबी का तैयारी हमें 5 साल करना पड़ेगा, और उसके बाद भी ज्वाइनिंग कब होगा इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इस एरिया में नहीं आते, किसी और जॉब का तैयारी करते हैं या कोई और जॉब करते हैं या तैयारी, यही बात है। तो एक एग्जाम कैलेंडर इसके बारे में, सारे एग्जाम का, एसएससी का, बीपीएससी का, यूपीएससी का, सबका एग्जाम कैलेंडर होता है। तो आरआरबी का एग्जाम कैलेंडर नहीं है, ये युवाओं को बहुत सबसे ज्यादा परेशान करता है। जी। तो जो भी दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ये थे बिहार से आर्य कुमार, जिन्होंने कहा कि राम मंदिर 370 मुद्दे ठीक है अपनी जगह, लेकिन पढ़े लिखे युवा को रोजगार के लिए जो है परीक्षाएं समय पर करानी होंगी, रिजल्ट समय पर और तरीके से निकालने पड़ेंगे। इस तरीके से नहीं कि इस तरीके से दे दिया, फिर युवा सड़क पर आए, फिर आंदोलन करे, फिर कमेटी बनेगी, फिर वापस होगा, 1-1.5 साल निकाल दिया जाएगा, फिर अगला चुनाव आ जाएगा। ऐसा लगता है कि राजनेताओं के द्वारा पूरी इस व्यवस्था को जानबूझ करके जैसे किया जा रहा हो। अगर यही चुनावी फैसले हो, चुनाव कराना हो, तो रिजल्ट टाइम पर आ जाएगा, मंत्री टाइम पर बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, कोई प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन भर्तियां समय पर नहीं होंगी, ये देश की सबसे बड़ी समस्या है। और साथ ही साथ आर्य ने कहा कि ये सरकार रोजगार पर आई थी, युवाओं के सहारे आई थी, अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो सरकार के लिए खतरनाक हो सकता है। और आर्य, हम आपका भी सहृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे जो आपने अपना कीमती समय हमारे कार्यक्रम के लिए निकाला। दोस्तों, चलते चलते सभी से एक अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।